बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे स्प्रिंग वर्क। दोस्तों, स्प्रिंग्स हमारे डेली लाइफ में और बेपनाह इंजीनियरिंग एप्लीकेशंस में, मशीन्स में इस्तेमाल होते हैं। अब डेली लाइफ की एक चीज़ है जो बॉल पेन। अब दोस्तों, ये जो अप डाउन मोशन हो रही है, जो निब बाहर आ रही है और अंदर जा रही है, ये स्प्रिंग की वजह से है। ये वह मैं आपको ये देख लें दूसरी पिक्चर में, ये टूटे हुए बॉल पेन में आप देख सकते हैं कि स्प्रिंग क्लियर नहीं नज़र आ रहा है। इसी तरह दोस्तों, लेडीज़ में जो हेयर क्लिप इस्तेमाल करती है उसमें भी स्प्रिंग होता है। ये दोस्तों यहाँ पे आप ये देख सकते हैं। दोस्तों, ये तो होगी डेली लाइफ की चीज़ें। इसी तरह इंजन के जो वाल्व्स होते हैं, जो इंजन के अंदर मिक्सचर को इन और आउट करवाने के लिए इस्तेमाल होते हैं, वहाँ भी स्प्रिंग इस्तेमाल होता है। मोटर बाइक्स का जो सस्पेंशन सिस्टम है, जो शॉक अब्जॉर्बर्स हैं, या मोटर बाइक की जो ब्रेक है, वहाँ पर भी स्प्रिंग इस्तेमाल होता है। तो दोस्तों, स्प्रिंग एक बहुत ही ज़रूरी चीज़ है। तो दोस्तों, स्प्रिंग का वर्क किस तरह कैलकुलेट करना है, तो हमें इसका भी अंदाज़ा होना चाहिए। तो दोस्तों, आप जानते हैं कि जब भी स्प्रिंग के ऊपर एक फोर्स लगती है तो उसके अंदर एक डिस्प्लेसमेंट पैदा होती है, उसकी लेंथ बढ़ जाती है, वो एलांगेट हो जाता है। तो हम स्प्रिंग वर्क किस तरह निकाल सकते हैं? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट जो मूव किया। मिसाल के तौर पर ये मेरे पास एक ग्रीन कलर में मैंने आपको स्प्रिंग शो किया, ये इसकी रेस्ट पोजीशन है। इसके ऊपर कुछ फोर्स लगी जिसकी वजह से ये इसकी लेंथ बढ़ जाती है। और कितनी डिस्प्लेसमेंट हुई? dx से हम डिनोट करें, छोटी सी डिस्प्लेसमेंट, dx डिफरेंशियल। ठीक हो गया दोस्तों। अब दोस्तों, यहाँ पे आप सोच रहे होंगे कि हमने जो स्प्रिंग वर्क निकालने के लिए जो रिलेशन यूज़ किया है वो फोर्स इनटू dx यूज़ किया है, हमने लेंथ टोटल क्यों नहीं ली? तो दोस्तों, इसका जवाब ये है कि फोर्स जो है वो डिस्प्लेसमेंट का फंक्शन होती है। हुक्स लॉ में आपने क्या पढ़ा था कि रिस्टोरिंग फोर्स जो होती है वो होती है kx के बराबर। एफ क्या है? रिस्टोरिंग फोर्स है। रिस्टोरिंग फोर्स क्या होता है ये मैं आपको थोड़ा समझाता हूँ। के स्टिफनेस ऑफ द स्प्रिंग है, ये स्प्रिंग कांस्टेंट इसे कहते हैं। और एक्स क्या है? डिस्प्लेसमेंट, कि स्प्रिंग कितना मूव कर जाता है। अब मिसाल के तौर पर यहाँ से स्प्रिंग यहाँ तक आया तो हम इसको कह सकते हैं, ये इसकी डिस्प्लेसमेंट है, इसको हम dx से डिनोट कर सकते हैं। और जो रिस्टोरिंग फोर्स होगी, ये जो फोर्स हम यहाँ पे शो कर रहे हैं या यहाँ पे शो करें, रिस्टोरिंग फोर्स ये इसको अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे लेके जाने की कोशिश करेगी। इसको हम कह रहे हैं एफ, ये वाली फोर्स जो ऊपर की तरफ है, एफ। अब यहाँ पे क्योंकि हम सिर्फ मैग्नीट्यूड शो कर रहे हैं तो इसलिए हमने कोई साइन नहीं इस्तेमाल किया। अगर आप साइन यूज़ करेंगे तो डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में है, डाउनवर्ड में, और फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में लग रही है, तो आप इसको इस तरह लिखेंगे, एफ इज इक्वल टू माइनस के एक्स। अब दोस्तों, ये फोर्स का रिलेशन आप स्प्रिंग वर्क में पुट कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा डेल डब्ल्यू स्प्रिंग इज इक्वल टू के एक्स डी एक्स। ठीक हो गया दोस्तों। अब टोटल वर्क निकालना है तो हम इसको इंटीग्रेट कर देंगे दोनों साइडों पे, तो वर्क ऑफ स्प्रिंग आ जाएगा हमारे पास। इसको हम अगर दो पोजीशंस के लिए, ये टाइम 1 से 2 के लिए इंटीग्रेट करेंगे, के एक्स डी एक्स, के कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, एक्स स्क्र ओवर 2 1 से 2, के ओवर 2 एक्स 2 स्क्र माइनस एक्स 1 स्क्र, ये आ जाएगा दोस्तों हमारे पास स्प्रिंग वर्क। अब दोस्तों, ये जो x1 और x2 हैं, x1 है जी इनिशियल डिस्प्लेसमेंट और x2 है फाइनल डिस्प्लेसमेंट। ये मैं आपको ऐसे समझाता हूँ दोस्तों। ये इनिशियल स्प्रिंग था हमारे पास, इसके ऊपर जब फोर्स लगी तो ये डिस्प्लेस कर गया, इसकी लेंथ बढ़ गई, तो ये इस डिस्प्लेसमेंट को हम कह सकते हैं x1 इनिशियल डिस्प्लेसमेंट जो स्टार्ट में हुई। अब दोस्तों, ये जो डिस्प्लेसमेंट हम मेजर करते हैं, ये करते हैं फ्री पोजीशन से, अनडिस्टर्ब पोजीशन, ये जो रेस्ट पोजीशन है। अब ये इसके ऊपर जो रिस्टोरिंग फोर्स होगी वो अपवर्ड डायरेक्शन में होगी फोर्स। और इलास्टिक रेंज में ये दोनों फोर्स और डिस्प्लेसमेंट ये दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे। इसी तरह अगर ये इलांगेशन होती रहे, फोर्स लगती रहे, तो कुछ देर के बाद ये इसकी डिस्प्लेसमेंट हो जाएगी x2 और रिस्टोरिंग फोर्स लग रही होगी ऊपर की तरफ ही। तो दोस्तों, ये x1 और x2 जो हैं ये इनिशियल और फाइनल डिस्प्लेसमेंट्स हैं। और डिस्प्लेसमेंट क्योंकि मेजर की जाती है फ्री पोजीशन से, अनडिस्टर्ब पोजीशन से, तो जहाँ से आप स्टार्ट ले रहे हैं
वहाँ से लेकर अब मिसाल के तौर पर यहाँ पे हमने शुरू किया कि इस हिस्से के दौरान ये वाला हिस्सा जो है वो कितनी डिस्प्लेसमेंट हो रही है, तो हमने x1 से लेकर x2 तक जो है ना वो इसको इंटीग्रेट किया है। दोस्तों मैंने पूरी कोशिश की कि आपको ये वीडियो ये टॉपिक आसानी से समझा सकूँ। किसी किस्म का कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ आस्क इन कमेंट्स। थैंक यू, गुड बाय।